हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। आपने बहुत बार बचपन से सुना होगा कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ये हम सब जानते हैं कि प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं और इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ्स एक वर्ड है जिसका मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद से, और ट्रॉप्स का मतलब होता है फूड। ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हम सब ने पढ़ा है कि प्लांट जो है ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन क्या दिमाग में ये कभी आया है कि वे कैसे, हाउ दे मेक देयर ओन फूड? तो इस पूरी वीडियो में आज हम यही पढ़ेंगे कि हाउ दे मेक देयर ओन फूड। अब यहाँ पे लिखा है कि प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट जो है अपना खाना एक प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आप सब जानते हैं, जैसे हम लोग जो फूड खाते हैं वो पहले कुक करके खाते हैं, पहले पकाते हैं फिर उसको खाते हैं। तो सेम इसी तरह प्लांट्स में भी तो कोई ऐसी प्रोसेस होती है कि जिससे वो अपना खाना बना रहे हैं, तो उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे नाम से क्लियर हो रहा, फोटो का मतलब हुआ लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन होना, बनना। तो फोटोसिंथेसिस हो गया कि कोई ऐसी चीज बन रही है, यानी कि फूड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। अब यहाँ पे सारी प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग हैं, जब खाना बनाने से पहले हमें जो रॉ मटेरियल्स होता है उनकी जरूरत होती है। भाई फूड को कुक करने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स में राइस चाहिए, व्हीट चाहिए, ये सारी चीजों की जरूरत होती है। सेम उसी तरह प्लांट्स को भी तो फूड बनाने के लिए कुछ चाहिए। तो उनको किस चीज की नीड है? सबसे पहले उनको नीड है सनलाइट की, जो कि नेचुरली अवेलेबल है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से लेते हैं। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उससे कार्बन डाइऑक्साइड लिया उन्होंने, सनलाइट लिया, और वाटर जो है सॉइल से लिया। अब सॉइल से दिमाग में ये भी सवाल आता होगा कि प्लांट कैसे सॉइल से पानी लेते हैं? तो क्या होता है कि नेचर ने बहुत ही अच्छे से प्लांट्स को बनाया है। क्या होता है कि जो रूट में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल में जितना भी वाटर प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब उन्होंने एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन ऊपर प्लांट के टिप तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? तो प्लांट्स में एक टिश्यू पाया जाता है, जाइलम, जिसको वैस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। जाइलम जो होता है वो जो है बहुत ही थिक वॉल का बना होता है, और वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रूट से लेकर के ऊपर टिप तक प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वाटर जो है रूट सॉइल से लेकर के टिप तक जाइलम के थ्रू जा रहा है। तो एक प्लांट ने सनलाइट लिया, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से अपने लिया, और वाटर जो है वो सॉइल से लिया। तीन चीजें उसने ली। अब एक और चीज देखते हैं कि लीव्स जो होती हैं, प्लांट में जो लीव्स होती हैं, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के थ्रू जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब जैसे एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो, लेकिन प्लांट में जाएगा किधर से? तो उसको जाने के लिए टाइनी जो पोर्स है उसको स्टोमेटा कहते हैं, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट में एंटर कर गया। अब जब प्लांट में ये तीनों चीजें एंटर कर गई हैं तो प्लांट सेल्स कंटेन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। प्लांट का जो सेल है, प्लांट में सेल होता है, जैसे ये लीव्स में यहाँ पे मान लीजिए सेल प्रेजेंट है, इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्लोरोफिल का रोल क्या है? क्लोरोफिल क्या करता है, वो जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है, और फर्दर जो लाइट की एनर्जी है इसको केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर देता है। कब? जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होती। अब यहाँ पे इस रिएक्शन के थ्रू हम समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। जैसे हमने पढ़ा, अभी यहाँ पे हमने पढ़ा कि प्लांट ने सनलाइट लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसने इस कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे वाटर लिया उसने रूट से, ये दो चीजें ली, फिर सनलाइट पड़ी, क्लोरोफिल ने इस सनलाइट को ट्रैप किया और फर्दर इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर किया। अब हमारा रॉ मटेरियल पूरा तैयार है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट को लेने का काम क्लोरोफिल कर रहा है। तो ये सारा रॉ मटेरियल तैयार है। तो अब क्या बनेगा? इसके आगे क्या हो रहा है? इसके आगे फूड का प्रोडक्शन होगा, फूड का फॉर्मेशन होगा। और फूड किस फॉर्म में फॉर्म होगा? ग्लूकोज के फॉर्म में।
जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इस रिएक्शन को बच्चे देखकर बहुत डरते हैं, कहते हैं बहुत टफ है, बहुत टफ है। इसमें कुछ टफ नहीं है, सिंपल सा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से लिया प्लांट ने, वाटर को रूट से लिया, सॉइल से लिया, और यहाँ पे क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। सनलाइट की प्रेजेंस में होती है ये प्रोसेस, क्योंकि इसका नाम ही फोटोसिंथेसिस है, और सनलाइट को लेने का काम क्लोरोफिल करती है, जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है। इसलिए क्लोरोफिल का भी बहुत बड़ा यूज है प्लांट्स में। और फिर उसके बाद जो अमाउंट में ऑक्सीजन जो बची वो ये एक्सहेल कर देते हैं। प्लांट जो है ऑक्सीजन एक्सहेल कर देते हैं। वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, वो फर्दर एनवायरनमेंट में चली जाती है, जिसको ह्यूमन जो है रिसीव करता है। जैसे हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन प्लांट जो है वो एक्सहेल करते हैं, वही ऑक्सीजन होती है। और जो हम लोग एक्सहेल करते हैं CO2, देखिए यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन और प्लांट एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन ऑक्सीजन को इनहेल करता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को एक्सहेल कर देते हैं, छोड़ देते हैं। प्लांट क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट, प्लांट CO2 को इनहेल करते हैं और O2 को एक्सहेल कर देते हैं। तो जो प्लांट ने CO2 को लिया, O2 दिया, तो वो हमने यूज किया। इसीलिए कहते हैं कि ह्यूमन और प्लांट एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग कहते हैं पेड़ लगाइए वरना ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी एनवायरनमेंट में। तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, क्योंकि प्लांट जो है वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। और ऑक्सीजन कब बनती है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे आप लोग इससे मत डरिए कि ये 6 क्या है, ये यहाँ पे क्या है। ये सिर्फ इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ये न्यूमेरिकल ये जो नंबर्स हैं, ये सिर्फ इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बची वो एनवायरनमेंट में आ गई। ऑक्सीजन देन लीव्स द प्लांट थ्रू। अब एनवायरनमेंट में आई किधर से, इसी स्टोमेटा के थ्रू। जिधर से CO2 एंटर हुआ है उधर ही से स्टोमेटा के थ्रू ही ऑक्सीजन जो है रिलीज हुई है। फिर उसके बाद अब ये जो ग्लूकोज बन गया, तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, जैसे हम लोग ने खाना बनाया, खाना खाया, तो उस खाने से क्या होता है कि हमें नरिशमेंट मिलता है हमारी बॉडी को। सेम उसी तरह ये जो ग्लूकोज बना है प्लांट्स में, उसको प्लांट को नरिशमेंट मिलता है इस ग्लूकोज से। फिर उसके बाद अब बात करते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा फॉर्म में जो ग्लूकोज बना है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है, वो क्या होता है बॉडी में, प्लांट की बॉडी में फर्दर यूज के लिए, लेटर यूज के लिए स्टार्च के फॉर्म में रहता है। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इज स्टोर्ड बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च फॉर लेटर यूज। बाद में यूज करने के लिए उनके बॉडी में स्टार्च के रूप में ग्लूकोज जो है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है, वो जाके प्लांट में डिपॉजिट हो जाता है। यानी कि इस वीडियो में हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बहुत ही सिंपल है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन नोट्स।